Hello everyone, this is Shreya Singh and welcome back to our favorite learning channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ओवरी होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है और जो मैच्योर ओव्यूल होता है वो सीड में चेंज हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, कि जो फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास 4 पार्ट थे, सेपल, पेटल, स्टैमेंस और पिस्टिल। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो मेल सेक्स सेल यानी कि फीमेल सेक्स सेल यानी एग से मीट करती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, किस तरीके से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रूट के बारे में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स बिगिंस टू ग्रो एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, अब जो क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवरी वाला पार्ट होता है फीमेल का, वो क्या करता है कि वो मैच्योर होकर के वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे फ्रूट में। कह रहे कि एज द ओवरी मैच्योर्स, जैसे ही हमारी ओवरी मैच्योर्स होती है, द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू सीड। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ओवरी मैच्योर्स होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो हमारा ओव्यूल्स होता है उसके अंदर जब ये मैच्योर होता है तो ये सीड में चेंज हो जाता है। Hence the fruit is mature और ripe ovary। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रूट क्या होता है हमारा, कि मैच्योर ओवरी क्या है हमारा, वही हमारा फ्रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे बेटा ओवरी, क्या बोलेंगे इसको हम, ओवरी बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे ओव्यूल्स थे, इसके अंदर क्या थे, हमारे ओव्यूल्स पाए जा रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा। तो आपको पता है कि ओवरी प्रॉपर तरीके से मैच्योर कर जाती है तो यही ओवरी क्या करती है, ये चेंज हो जाती है यानी डेवलप हो जाती है हमारे फ्रूट में। ठीक है, जैसे ही ओवरी मैच्योर होती है तो जो हमारा ओव्यूल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये डेवलप करके किस में चेंज हो जाता है, सीड में। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट है वो बाहर होता है यानी ओवरी भी बाहर है तो ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में और उसके अंदर ओव्यूल्स होता है यानी इसके अंदर हमारा पाया जाएगा सीड। कह रहे कि रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस, स्टिग्मा एंड स्टाइल विदड्रॉ अवे एंड फॉल अप। ठीक है, अब जो ओवरी थी वो तो चेंज हो गई फ्रूट में एंड जो ओव्यूल थे वो सीड में चेंज हो गए। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्लावर का बच रहा है जैसे कि आपका सेपल है, पेटल है, स्टैमेंस है, ये सारे क्या कर जाते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, Kera fruit encloses and protects the seeds inside. Every seed is a mature ovule. Kera fruit encloses and protects the seed. अब क्या है कि जो हमारा ओवरी था वो तो फ्रूट में चेंज हो गया, अब उसको क्या करेगा कि जो हमारा फ्रूट है वो सीड को क्या करेगा, कवर करके रखेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर फ्रूट्स में भी फ्लैशी और ड्राई। अब फ्रूट्स भी आपके दो तरीके के, एक तो फ्लैशी होते हैं यानी जूसी हो जाएंगे, मांसल होंगे, और एक फ्रूट क्या होता है हमारा, ड्राई फ्रूट होता है। कह रहे कि फ्लैशी फ्रूट्स आर जूसी लाइक मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल्स। अगर हम बात करें बेटा फ्लैशी फ्रूट्स की तो जो जूसी हो जैसे कि आपका मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये सारे हमारे फ्लैशी फ्रूट हो जाते हैं। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट की तो ड्राई फ्रूट्स हैव अ थिक एंड ड्राई आउटर वॉल लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपको पता है उनके पास एक थिक आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि आपका आलमंड बादाम हो गया, वॉलनट्स यानी कि अखरोट हो गए, ठीक है, कैश्यू हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि जो हमारी ओवरी थी जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में एंड जब ओव्यूल होता है ये डेवलप हो जाता है
मैच्योर होकर डेवलप कर जाता है सीड में। हमने देखा बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेंस, ये हमारे शेड ऑफ हो जाते हैं। और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के हैं, मतलब दो तरीके के हैं। एक तो फ्लैशी फ्रूट होते हैं और एक हमारी ड्राई फ्रूट्स होती है। अगर हम बात करें बेटा फ्लैशी फ्रूट की, यानी ऐसे फ्रूट जो जूसी होते हैं, ठीक है, वो फ्लैशी कहलाते हैं। जैसे कि ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गए, ऑरेंज है, ये सारे हमारे फ्लैशी फ्रूट्स में आ जाते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर थिक आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि वॉलनट्स हो गया, आलमंड हो गया, कैश्यू नट हो गए, ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि मैंगो है, यानी कि फ्लैशी फ्रूट ऑफ मैंगो, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट में हमारा मैंगो आता है। अब कह रहे हैं कि थिन एंड सॉफ्ट आउटर वॉल, इनकी जो बाहर वाली वॉल होती है ये काफ़ी पतली होती है और इसकी वॉल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट क्या होता है कि राइपन ओवरी, आप सबको पता है कि फ्रूट क्या है, जो हमारी ओवरी जो होती है प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाती है, ठीक है, राइपन हो जाती है, तो वही फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हम बात करें सीड की, तो आपको पता है जब ओव्यूल हमारा मैच्योर हो जाता है वो डेवलप कर जाता है सीड में। तो ये था हमारा फ्लैशी फ्रूट मैंगो का स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा ड्राई फ्रूट ऑफ आलमंड, यानी जो आलमंड है उसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जो कि आपके ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। कह रहे थिक एंड ड्राई आउटर वॉल, इनकी जो वॉल होती है ये काफ़ी थिक यानी मोटी और आउटर वॉल होती है। इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करें सीड के बारे में कि सीड क्या है। कह रहा सीड इज ए मैच्योर ओव्यूल। सीड क्या बेटा, हमारा जो ओव्यूल है जो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाता है तो वही डेवलप कर जाता है हमारे सीड में। कह रहा सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो दैट हैज द potential of developing into a new plants on getting appropriate conditions। देखो अगर हम सीड की बात करें तो सीड के पास जो होती है थ्री पार्ट्स होते हैं। सीड के पास कितने, एक तो हमारा हो जाएगा सीड कोट, ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सीड कोट। अगर हम बात करें सीड कोट की, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो हमारा सीड कोट होता है वो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि क्या काम करती है कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड नंबर पे हमारा आ जाता है कॉटिलिडेंस, ठीक है, कॉटिलिडेंस हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है एम्ब्रियो, जो कि क्या करता है कि सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलते हैं तो ये आपकी जर्मिनेट करके ग्रो कर जाती है, यानी बेबी प्लांट पे चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पे कि एम्ब्रियो कंटेन्स स्टोर फूड नेसेसरी फॉर अर्ली पीरियड ऑफ जर्मिनेशंस। देखो एम्ब्रियो के पास क्या होते हैं कि एम्ब्रियो सीड के अंदर रह करके फूड को प्रोटेक्ट करके, मतलब फूड को स्टोर करके रखता है कि जब उसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिले तो वो क्या कर जाए, जर्मिनेट करके बेबी प्लांट में वो डेवलप हो जाए। अब देखिए क्या करें यहाँ पे कि seed is covered by seed coats that protects the embryo from any damage। कह रहे कि a seed is covered by seed coat, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीड होता है वो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, जो कि उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट बचाने का काम करती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे एक सीड का स्ट्रक्चर, ये दो हमारे कॉटलेडेंस होते हैं, ठीक है, इसमें भी कॉटलेडेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा मोनोकॉट होता है और एक हमारा डाइकॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो बाहर वाली कवरिंग है ये सीड कोट है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये इसमें से रेडिकल्स निकल के आए हैं, ये एपिकॉटल है और ये आपका हो जाएगा एम्ब्रियो, जो क्या करते हैं कि सीड के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं कि जब उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिले तो ये जर्मिनेट करके बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। अब बेटा आता है सीड डिस्पर्जल, ठीक है। सीड डिस्पर्जल क्या होता है, यानी सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड होना, फैल जाना ही कहलाता है हमारा सीड डिस्पर्जल। तो हम कह सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। दैट मीन्स कोई मदर प्लांट है और उससे सीड क्या हो जाए, दूर हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा सीड डिस्पर्जन। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड। डिस्पर्जल सीड का मतलब यही है कि सीड का स्कैटर्ड हो जाना, यानी दूर दूर सीड का फैल जाना। अब फिर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द seeds fall at the same place
close to the parent plant, the seedlings will start competing for sunlight, space, water and nutrients and will not grow into healthy plants. अब देखो क्या होता है कि भाई सीड डिस्पर्जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सीड डिस्पर्जल नहीं होगा तो जो भी सीड हमारे मतलब जो भी मैच्योर होने के बाद जो सीड नीचे आएंगे वो क्या हो जाएंगे कि मदर प्लांट्स की सराउंडिंग हो जाएंगे। जब सीड्स ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो उनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, यानी जितना इनफ उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्या कंपटीशन बढ़ गया। भाई जब एक दो लोग थे तो उतना उनको सफिशिएंट मिल पाता, और जब एक जगह पे झुंड में क्लस्टर्स में हो जाएंगे तो उनको कॉम्पिटिट करना पड़ जाएगा अपने न्यूट्रिएंट के लिए, और जिससे क्या कर जाएंगे वो सफ़र कर जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि वो हेल्दी प्लांट्स को नहीं ग्रो कर पाएंगे। इसलिए नेसेसरी होता है कि सीड डिस्पर्जल होना। सीड डिस्पर्जल का यही मतलब है बेटा कि जब कोई सीड, एक सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर स्कैटर्ड हो जाए, फैल जाए, अपनी मदर प्लांट से दूर हो जाए, तो इसी को हम बोलेंगे सीड डिस्पर्जल। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स आर मॉडिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज एंड हैव स्पेशल डिस्पर्जल mechanisms so that they get scattered by wind, water and animals। अब देखो डिस्पर्जल के कई सारे एजेंट है। हो सकता है कि विंड के थ्रू सीड हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे गए हो, या हो सकता है वाटर में फ्लॉट करके सीड एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड हो गए हो, या फिर कोई इंसेक्ट या एनिमल्स की बॉडी पे एडेसिव यानी चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड हो गए हो। तो ये है हमारे एजेंट्स सीड डिस्पर्जल के। यहाँ पे ये बता रहे कि इम्पोर्टेंट ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सीड डिस्पर्जल वो क्या करता है कि इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स इन अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में प्लांट्स को, सीड को ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ से, मतलब बहुत ज़्यादा झुंड में रहने से बचाता है हमारा। तो कह रहे हैं कि इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द सीडलिंग ऑफ द सेम प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी मतलब उसको कॉम्पिटिट जो करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है, इन सब से भी वो क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्पर्जल मैकेनिज्म किसके किसके थ्रू सीड हमारा डिस्पर्ज हो रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि डिस्पर्जल बाय विंड, यानी कौन सी सीड ऐसे होते हैं जो हवा में विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो पहला क्या है बेटा, विंग सीड। कुछ ऐसी सीड्स में होते हैं जिनके पास पंख पाए जाते हैं, यानी विंग्ड पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ड्रम स्टिक और मैपल हो गया। अब इस ड्रम स्टिक में देख रहे हैं कि यहाँ पे विंग्स है, यानी ये बहुत लाइट वेट के होते हैं और हवा में उड़ करके विंग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे स्कैटर्ड हो जाते हैं। मैपल है, ये सारी हो गए। फिर आता है स्मॉल एंड लाइट सीड। अब जो सीड हमारे स्मॉल होते, छोटे होते, वेट में लाइट वेट के होते, वो भी हवा में हमारे डिस्पर्स कर जाएंगे। इसके साथ साथ जिनके पास हेयरी सीड्स हो और हेयरी फ्रूट्स वाले जो होते हैं, जैसे कि अगर बात करें स्मॉल एंड लाइट सीड तो ग्रासेस की होती है, हेयरी सीड्स हमारे आँख यानी कि मदार का होता है, और जो हेयरी फ्रूट्स होते हैं वो हमारे सनफ्लावर्स के होते हैं। अभी आप देख रहे हैं डिस्पर्जल बाई वाटर, यानी कौन सा सीड ऐसे है जो वाटर के थ्रू हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी वाटर में फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड हो जाती है। तो कह रहे हैं कि सीड्स एंड फ्रूट्स हैव अ स्पॉन्जी ऑफ फाइबर्स लेयर टू ट्रैप एयर। तो कुछ सीड्स और फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमारे स्पॉन्जी होते हैं, यानी फाइबर्स पाए जाते हैं उनके पास। दे बिकम लाइट, ये काफ़ी लाइट वेट के होते हैं और ये हमारे पानी में फ्लोट करने लगते हैं। जैसे आपका कोकोनट हो गया, ये क्या होते हैं कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो फाइबर्स वाले होते हैं और ये क्या करते हैं कि पानी में फ्लोट करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पे, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पे स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसके अलावा वाटर लिली हो गया। अब पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाई एनिमल्स, यानी कौन से सीड ऐसे हैं जो हमारे एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्ज हो जाते हैं, यानी एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे स्कैटर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे सीड्स आर स्पाइनी विथ हुक्स बाय विच दे गेट अटैच टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरी टू द डिस्टेंट प्लेसेस। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं
जो स्पाइनी और हुक्स यानी कांटे पाए जाते हैं। अब वो क्या करती है कि वो एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं और जहाँ भी एनिमल जाएंगे वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको डिस्पर्स कर देंगे। एग्जाम्पल में आपका जैंथियम है, इसके साथ साथ यूरेना। तो जो जैंटियम एंड यूरेना होता है वो हमारा एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स करता है। बात करें डिस्पर्सल बाय स्पेशल मैकेनिज्म, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो हमारे सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी डिस्पर्स होती है। अब देखिए कह रहे हैं कि फ्रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ब्रस्ट विद सडन जर्क्स। अब अचानक से ये हमारे क्या कर जाते हैं कि ब्रस्ट कर जाते हैं और ब्रस्ट करने के बाद उनके जो सीड होते हैं वो दूर दूर तक हमारे स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्पर्जल बाई स्पेशल मैकेनिज्म, जैसे कस्टर्ड हो गया, बल्सम हो गया। तो जब ये प्रॉपर तरीके से मैच्योर होते हैं तो खुद ब खुद ये क्या कर जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं और ब्रस्ट करने पे इनके जो सीड होते हैं वो दूर दूर तक हमारे स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर था आपका ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने देखा। इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके 4 पार्ट्स के बारे में, कि सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, स्टैमेंस, पिस्टल्स। इसके बाद हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा। फिर हम लोगों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। यानी आपका क्या था कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल था आपका, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर में भी 2 टाइप्स देखे, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और कैसे सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर्स होगा वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी इसमें भी ये सेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।